आधा वर्ष मैं संयम कल्ट आपका इस्तकबाल करता हूँ इस बिल्कुल नए टॉपिक पर। आज मैं आपके सामने कुछ और अस्तित्व के राज खोलूँगा जो आपकी नज़र में गहरे हैं। बात यही है कि सत्य हमेशा से ही सत्य है और उसको सत्य की तरह जिया जाना चाहिए। बाकी जो आपके दिमाग में जो परतें हैं, जो धुंधलापन है, या यूँ कहते हैं कि बेईमान आदमी अपने बेईमाने की वजह से ही मारा जाता है। तो जीवन आनंद में हमेशा से हमेशा के लिए जो दुख हैं वो आपकी खुद की ईजाद है, क्योंकि अस्तित्व ने तो आनंद दिया और बेईमान को दुखी ही होना चाहिए। आज़ाद सदा आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे। तो उन झूमने वालों के लिए ये वीडियो है, और जो मुझसे सीख रहे हैं या जो चीज़ें मुझसे खुल रही हैं या जो चीज़ें मुझसे होंगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं जरिया हूँ, खेल चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो सेक्स एजुकेशन के बारे में। सेक्स, संभोग, जीवन सृजन, जीवन ऊर्जा, जीवन का जन्म, जीवन उद्गम या समाज का टबू। लेकिन सत्य सत्य है, तो सत्य को आज मैं उजागर करूँगा। और दो कौड़ी के लोग पहले ही यहाँ से गुजर जाएं, क्योंकि आगे सिर्फ सत्य बढ़ेगा। वो जो गुजरा हुआ है वो अतीत है और पास्ट इज़ ऑलवेज डेड। तो आप गुजर जाएं सत्य आगे बढ़ने में। तो स्टोरी ये है, कहानी ये है कि मेरे अजीज़ तरीन दोस्त बुजुर्ग सूफी दरवेश सफ़ा ने एक जुमला कहा था। वो है कि जो प्रकृति है वो पूर्णतया नग्न है, यानी कि बरहना है, नंगी है। दायरे तो सिर्फ इंद्रियों के हैं। या मैं आपको यूँ कहूँ कि जब तक किसी चीज़ को पाया नहीं जाता उसमें मज़े होते हैं, जैसे उसको पा लेते हैं उसके मज़े चले जाते हैं। तो ये बात है कि क्या पाने के बाद मज़े नहीं हैं? मज़े हैं, लेकिन नए आयामों में, बहुआयामों में एक ही चीज़ को हम जीते हैं, लेकिन बिल्कुल नए तरीक़ों से। रोज़ पानी बह रहा है लेकिन वो बिल्कुल ताज़ा है, पहले से नया है, पहले से ज़्यादा रवां है, पहले से ज़्यादा उजागर है, सरोवर है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक उदाहरण दूँ मैं आपको ओशो का। ओशो ने कहा था कि हिंदुस्तानी समाज सबसे ज़्यादा चालाक समाज था और इसमें कुंठित लोग, झूठ में जीने वाले लोग, पर्दे लगाने वाले लोग, सत्य को ना स्वीकारने वाले लोग सबसे ज़्यादा मौजूद थे। सबसे बेहतरीन भी लोग मौजूद थे, लेकिन जो तादाद है वो अंधों की ज़्यादा रही है और देखने वालों की निगाहें फोड़ने की कोशिश ही की गई हैं और ये कामयाब भी रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सत्य में विजयते, सत्य की जीत होती है। हमेशा से सत्य की जीत हुई है और खेल चला है, जीवन लीला चली है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ओशो ने कहा था कि हिंदुस्तानी समाज में पुरुष या स्त्री को आवरण से ढका है। तो आप खुद का एक साइंटिफिक फैक्ट देखें कि जब तक आप किसी भी स्त्री को या पुरुष को या किसी भी पोर्नोग्राफी वीडियो को, कि जब तक उसका आवरण नहीं हटता तब तक आपके दिमाग में कुछ कंट्रोवर्सी रहती है कि क्या है इसके नीचे, और जैसे ही हट गया तो आप देखते हैं अरे वही तो है। तो जो प्रकृति की व्यवस्था है वो तो यही है कि एक लिंग एक योनि, योनि में कुछ गुच्छों की तादाद, दोनों ओवरी में
अंडाशय में या एक पीनिस लिंग शिशन, उसमें एक 2 अंडकोशों में वीर्य स्पर्म्स। लेकिन अब बात ये होती है कि ये लोग पागल हुए जा रहे हैं। तो बात ये है कि अमूमन लोग 99.99% लोग वो काम वासना से ग्रस्त हैं। तो प्रकृति सबको सिखा रही है, यहाँ पर सिर्फ सेटल ब्रेन जी पाएंगे जो उसी चीज़ को बहु आयामों में, बेहतर आयामों में, उन्नत आयामों में, अच्छे तरीकों में, क्रिएटिविटी से जिएंगे, पॉजिटिविटी से जिएंगे, लविंग फुलनेस से जिएंगे, वो लोग बच पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिंदुस्तान का सेक्स एजुकेशन है वो सबसे निचला है, और लेकिन हम यूँ नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में सेक्स सबसे कम है, बल्कि हिंदुस्तान की आबादी सबसे ज़्यादा है। लेकिन बात यही है कि ये उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, सिर्फ संभोग करना चाहते हैं, निचले स्तर का संभोग, कुंठित संभोग या काम वासना से ग्रस्त तरीके का संभोग। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये उस चीज़ को करते हैं तो उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। ध्यान रखना, आपको कोई भी आदमी सीख वही दे सकता है जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। आप यूँ समझें कि अगर मेरे सामने कोई सिक्का पड़ा है, 10 रुपये का सिक्का, तो आप अगर उस पर हाथ बढ़ाएंगे तो कोई, मैं आपको उसको तभी दे सकता हूँ जब मेरी नीयत आपको उसको देने की। लेकिन अगर उस सिक्के को मैं ही सोचूं कि इसको चुरा लूँगा, खुद इस्तेमाल कर लूँगा, या मैंने ही अगर ये सिक्का चोरी करके लाया हूँ तो मैं इसको कैसे दूँगा किसी को। तो बात ये है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को सत्य इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इनका खुद का दिमाग अनसेटल है। ये वो लोग हैं जो इतने कुंठित हैं कि यथा दृष्टि तथा दृष्टि, इनके मन अनसेटल्ड हैं। ये काम वासना से या सभी और तरीके की चीज़ों से ग्रस्त हैं। ये अनसेटल्ड ब्रेन के लोग हैं। इन्होंने एक चीज़ नहीं चुनी, ये भी वो भी, ज़मीनें भी, गद्दी भी, प्लॉट भी, मकान भी, और अगर उसमें भी तो जानवर भी, चिड़िया भी। लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि जीवन में अद्वैत हुआ जाता है, किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता है, फिर लीला के तौर पे खेला जाता है। जो आपसे छीना जा सकता है वो आपका है ही नहीं, आपका है कि आप स्वयं और आपका विपरीत स्वयं। ये नर नारियों का जोड़ा है, यानी यूँ कहो ये 2 ऊर्जाओं का उत्सव है, नर और नारी। परमात्मा ने बनाया, उसका यहाँ पर जलवा है। लेकिन उस उत्सव को, उस जश्न को तरीकों से खेलना चाहिए। तो जिन्होंने तरीके से नहीं खेला, मैंने आपको बताया कि वो अतीत हो गए या गुजर गए। जिन्होंने तरीकों से खेला वो आगे बढ़े। तो वक्त आ गया है कि आप एक सेटल्ड ब्रेन के साथ, एक उन्नत दिमाग के साथ, या क्रिएटिव ब्रेन के साथ, कि सब कुछ वही तो है क्या, मैं बताता हूँ क्या। जैसा मैंने बताया, 2 टेस्टिकल्स, 1 पीनिस, 1 वेजाइना क्लिटोरिस, 2 ओवरीज। लेकिन और आपको मैं बताता हूँ, अब हर एक पुरुष या हर एक स्त्री या हर एक चिड़िया या हर एक बिच्छू या हर एक मछली या हर एक केकड़ा या हर छोटे से छोटा जीव या हर बड़े से बड़ा जीव, वो भी 2 ऊर्जाओं में, नर है नारी है, नर है नारी है, उसमें भी जलवा चल रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ
नस्ल इंसानी की, इंसानियत की, होमो सैपियन सैपियन की, आपकी मेरी। तो उसमें ये है कि एक बात हो रही है कि कौन नर सुंदर नहीं है, किस नारी को कुदरत ने, परमात्मा ने, अस्तित्व ने सजा कर नहीं भेजा, जिसमें लाभ, मोह, क्रोध, द्वेष